तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रश्नावली 2.2 है उसमें हमने ये वाला भाग देख लिया था, जो पहला प्रश्न था और इसका पहला भाग हमने देख लिया था। आज बात करते हैं इसी पहले प्रश्न की इस दूसरे भाग की, जो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है ना। इसको आज हम हल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इसका जो शून्यांकों के योग होता है और शून्यांकों का गुणनफल होता है उसकी सत्यता की जांच भी करके हम इसमें देखेंगे। तो हमारा सवाल है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ध्यान से कि 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले करना क्या होता है कि इस 4 का गुणा जो अंत वाला, ये अंतिम में जो अंक है उसके साथ करना पड़ेगा। ठीक है ना। जब 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा, और अब हमें पता है कि जब 4 आ रहा है तो इस 4 का हमने गुणनफल निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो इसका गुणा करके 2 गुणा 2 बराबर 4 आ रहा है। ठीक है ना। अब हमने ऐसे अंक ढूंढने हैं जिनको जोड़ करके या घटा करके आपका आए -4, और जिसको गुणा करके आए आपका जो इसका गुणा करके 4 आ रहा था। ठीक है ना। यहाँ पे 1 है तो ऐसा नहीं करना है हमने कि हम वहां पे गुणा करके 1 लाएं। हमने इसका गुणा इसके साथ किया था, तो जो अंक हमारे पास आया था 4, तो उसी का गुणनफल हमने निकालना है। ठीक है ना। तो ये निकल करके 2 गुणा 2 आया। ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम इसको 2 प्लस 2 करते हैं तो ये आ जाएगा 4, लेकिन हमें अंक चाहिए -4 का। तो इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 माइनस 2 प्लस -2। ठीक है ना। जिसके बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो ये यहाँ पे ये संख्या है कि 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। इसको हम इस प्रकार से, जब हमने इसके फैक्टर निकाले तो 2 गुणा 2 आ रहा था। ठीक है ना। तो अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब खंड देखिए 1 2 3 था, यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए कि पहले इसमें से इसको कॉमन कैसे लिया जाता है। सबसे पहले ये देखिए, एक खंड ये हो गया और एक खंड ये हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉमन किस प्रकार से लेते हैं। ये इस प्रकार से है 4s² माइनस 2s। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा s गुणा s। ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा s। ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखना है कि इस माइनस के पहले और इस माइनस के बाद कौन से अंक एक समान है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो एक यहाँ पे ले लूंगा 2। यहाँ भी s है और यहाँ भी क्या है, s है, तो एक हो गया हमारे पास s। तो अब देखिए ये हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से। ठीक है ना। यहाँ बचा कुछ भी नहीं और यहाँ है 2s अभी भी। ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2s, ये माइनस है, ये माइनस का माइनस रह जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2s है, यहाँ अंदर भी 2s है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पीछे से एक भी अंक नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचता है तो वहां पे 1 लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि अगर 2s का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इतना ही आएगा 1 के साथ। ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है ना। हमने इसका कॉमन ले लिया। अब दूसरा खंड है, यहाँ पे देखिए कि -2s प्लस 1। अब देखिए इसको किस प्रकार से, इसमें से क्या कॉमन लिया जाए। अब देखिए इस प्लस के पहले और इस प्लस के बाद 1 है, यहाँ पे 2s है। ये एक दूसरे के समान बिल्कुल भी नहीं है। तो हमेशा जब बिल्कुल समान ना हो अंक, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, -1 लेंगे। जब ये 1 लेंगे, यहाँ पे क्यों लिया माइनस, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे चिन्ह भी माइनस का था, और इसके साथ अगर माइनस बाहर ले लिया जाए और ये अंदर भी ऑलरेडी क्या है
माइनस का होगा, और यहाँ पे ये माइनस का था तो ये अंदर प्लस का हो जाएगा। ये प्लस था क्योंकि यहाँ बाहर -1 मैंने कॉमन लिया था, तो यहाँ बाहर जब -1 कॉमन लिया तो इसके चिन्ह ऑलरेडी अपने आप ही यहाँ अंदर चेंज होते जाएंगे। ये -1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक बार इसको लूंगा 2s - 1 और एक बार इसको लूंगा जो ये अंदर कोष्टक के है 2s - 1, ठीक है ना। इसके शून्यांकों का हमने योग निकालना है या शून्याक निकालना है, तो बराबर 0, यहाँ पे बराबर 0, यहाँ भी हो जाएगा बराबर 0 और बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए 2s - 1 = 0, तो 2s हो जाएगा बराबर, ये इस साइड आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और s बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 2s - 1 = 0, 2s = 1, s = 1/2। तो हमारे पास अल्फा का मान आ गया कितना, 1/2। हमारे पास बीटा का मान भी आ गया 1/2। अब हम इसकी जांच करेंगे, इसके शून्यांकों के जो योगफल है उसकी जांच करेंगे। तो लिख लेंगे शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है, आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाता है, यहाँ पे s था, वैसे x होता है लेकिन यहाँ पे s है, तो s ये -s का गुणांक बटे s² का गुणांक, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा का मान है कितना, 1/2, और बीटा का मान भी है 1/2, और -s का गुणांक, ये यहाँ पे s का गुणांक कितना है, 4 है। कितना है, 4 है यहाँ पे s का गुणांक। एक तो माइनस ये है, ये ऑलरेडी अपने आप में माइनस है, तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, एक -4 अंदर हो जाएगा। और s² का गुणांक कितना है, ये 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम आएगा 2 इनका, ठीक है ना। और 2 का यदि मैं 2 में भाग दूं तो 2 एक बार जाएगा, 2 एकम 2, और 1 का 1 के साथ गुणा करो, ठीक है ना, तो 1 ही आएगा। यहाँ पे भी सेम ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है ना। इस 2 का 2 के साथ पहले भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 के साथ भाग देंगे 1, और 1 का यदि इसके साथ हम गुणा करते हैं तो ये इतना ही आएगा, ठीक है ना, बराबर, ये इस माइनस से ये माइनस कट हो गया, 4/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2/2 = 4/4, दोनों 1 से, ये भी 1 से, ठीक है ना। तो शून्यांकों का योग आपको पता चल गया होगा कि दोनों क्या हैं, समान हैं, ठीक है। अब शून्यांकों की जो गुणनफल होता है उसको निकालते हैं। शून्यांकों का जो गुणनफल होगा उसको भी अब देखते हैं कि किस प्रकार से आएगा। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल किस प्रकार से निकालना है। सबसे पहले लिख लेंगे कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर, इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर अचर पद बटे s² का गुणांक, ये हो जाता है, ठीक है। अब अल्फा का मान 1/2 था, गुणा 1/2 था। अब देखिए यहाँ पे अचर पद क्या है, अचर पद हमारे पास 1 था, ये अचर पद होता है, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, s² का गुणांक कितना था, s² का 4, तो ये इसका गुणा हो जाएगा 1 एकम 1, 2 दूना 4 बराबर 1/4,
ठीक है, ये दोनों बराबर आ गया 1, यहाँ भी 1, ठीक है ना। ठीक है, यदि इसको ऐसा नहीं भी रखते हैं, इसको अगर सीधे यहाँ पे 1/4 बराबर 1/4, तो दोनों समान आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योग इसका क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने इसके शून्यांकों के गुणनफल की और जो योगफल था उसकी सत्यता की जांच भी कर ली है। आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पे आए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।